हेलो स्टूडेंट्स, बिज़नेस स्टडी की नेक्स्ट क्लास है ये। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि बिज़नेस क्या होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। बिज़नेस का मतलब होता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसा कमाया जाता है, जिसमें सेल परचेज़ की जाती है, और इसकी कुछ विशेषताएं हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। आज हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी का दूसरा पार्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है वो एक्टिविटी या वो काम जिससे हम कुछ ना कुछ पैसे कमाते हैं। तो प्रोफेशन भी एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें पैसे कमाए जाते हैं। प्रोफेशन का मतलब होता है, प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी करना जिसमें आपको कोई स्पेशल नॉलेज हो, जैसे डॉक्टर है, अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसमें उसको अपने फील्ड की स्पेशल नॉलेज हो और वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो प्रोफेशनल पर्सन है, इसको प्रोफेशन कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको टूल किट में से रीड करनी है। टूल किट नंबर 4, इट रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज़ कंडक्टेड बाय पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज। एक ऐसा पर्सन जिसको कुछ स्पेशल नॉलेज है अपने फील्ड की, एंड स्किल विच इज़ यूज्ड इम्पार्शली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वो समाज के अलग अलग लोगों को सर्विस देने के लिए काम कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? प्रोफेशनल पर्सन है। तो प्रोफेशनल पर्सन की कुछ विशेषताएं होती हैं, प्रोफेशन की कुछ विशेषताएं होती हैं जो पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहली है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रोफेशन इज दैट प्रोफेशनल शुड हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल। उसको स्पेशल नॉलेज होती है और टेक्निकल स्किल होती है। एंड ऑर्डनरी मैन कैन नॉट रन अ प्रोफेशन। कोई ऑर्डनरी मैन नहीं चला सकता प्रोफेशन, स्पेशल नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो एक फॉर्मल तरीके से आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर है उसको स्पेशल नॉलेज लेनी पड़ती है, स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अकाउंटेंट है उसको भी, सीए है उसको भी स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सीए के फील्ड में 1.5 से 2 साल की ट्रेनिंग होती है, तो वो प्रोफेशनल पर्सन है। थर्ड पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। ये ध्यान से पढ़ना है, ये क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब होता है कि वो एक एसोसिएशन मतलब संस्था का रिप्रेजेंटेशन करता है, मतलब दर्शाता है। अब डॉक्टर है, डॉक्टर एक डॉक्टर्स की संस्थाओं का मेंबर है, मतलब डॉक्टर्स की संस्थाएं जो हैं उनका मेंबर है। अब इंजीनियर है, इंजीनियर की संस्थाओं का मेंबर है। अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट की संस्थाओं का मेंबर है। मतलब ये जो संस्थाएं हैं उनका मेंबर होता है, और इन संस्थाओं के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो इनको मानने पड़ते हैं। अब सीए जो करेगा वो आईसीएआई का मेंबर बन जाएगा, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मेंबर बन जाएगा। The third characteristic of a profession is that must have been representative professional association which perform the following important function to regulate the behavior of its member। जो इसके मेंबर होते हैं उनके बिहेवियर को रेगुलेट करना है। टू क्रिएट द कोड ऑफ कंडक्ट और गाइडिंग द एक्टिविटी ऑफ प्रोफेशन। कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना मतलब रूल्स रेगुलेशन को लागू करना, ये इन संस्थाओं का काम होता है। टू बिल्ड अप एंड प्रमोट द इमेज ऑफ मेंबर एज प्रोफेशन। अपने मेंबर की इमेज को बरकरार रखना इनका काम होता है। बस ये 2-3 पॉइंट करने हैं आपको। तो ये आज प्रोफेशन पढ़ा हमने। उसके बाद एक और इकोनॉमिक एक्टिविटी है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रोजगार सुना ही होगा। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक ऐसा काम जिसके अंदर हम अपने मालिक को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और बदले में हमें वेजेस और सैलरी मिलती है। इसको क्या कहा जाता है? एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। मैनेजर हो गया, लेक्चरर हो गया, लेबरर हो गया, ये सारे जो लोग हैं वो अपने मालिक के अंडर काम करते हैं। तो जैसे टीचर हो गया, जैसे हम स्कूल में लगे हुए हैं तो हम अपने मालिक के अंडर जो है काम करते हैं, हमको सैलरी मिलती है। अगर हमने तो एक जो टीचर है वो प्रोफेशनल भी होता है और एम्प्लॉयमेंट भी उसको मिलती है, एम्प्लॉय भी होता है। कैसे? मान लीजिए मैं स्कूल में काम कर रहा हूँ, स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो जो मालिक है स्कूल का मैं उसके अंडर काम कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ उनका। और मैं खुद का सेंटर खोल के सेंटर चलाता हूँ तो मैं प्रोफेशनल पर्सन हूँ, प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा हूँ।
कुछ इस विशेषताएं होती हैं इसकी भी। डेफिनेशन आप रीड कर सकते हो, पहले डेफिनेशन ही रीड कर लेते हैं। टूल किट नंबर 5 में इट रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड रिसीव रेम्यूनरेशन इन ल्यू ऑफ देयर ऑफ। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है बदले में कुछ मिलना, पैसे मिलना, सैलरी मिलना। वो लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं और बदले में उनको कुछ मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की। सर्विस टू अदर, एम्प्लॉयमेंट में जो सर्विस टू अदर काम किया जाता है, मतलब लोगों को, दूसरे लोगों को सर्विस प्रोवाइड की जाती है। पर्सनल सर्विस दी जाती है। मान लीजिए मैं किसी के अंडर काम करता हूँ तो मैं पर्सनल सर्विस दूंगा, मतलब मैं अपनी जगह किसी और को नहीं भेज सकता, मेरे को खुद काम करना पड़ेगा। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। तो जो भी जिसके अंडर काम करता है आपस में एग्रीमेंट ज़रूर करता है कि मेरे को कितने पैसे मिलेंगे, कितने टाइम तक मैंने काम करना है, कितने बजे से कितने बजे तक काम करना है, क्या काम करना है, वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है। सर्वेंट, एक तरह का सर्वेंट होता है वो, जो ऑर्डर मास्टर करता है, मतलब जो मालिक करता है, वो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये 4 ही पॉइंट करने हैं। तो आज हमने पढ़ा प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, समझ में ना आए दोबारा देखना है वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।